चलिए स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज के इस नए वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल के प्रश्न पत्र को लेकर के, जो कि एग्ज़ाम 2024-25 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आज का लास्ट भौतिक भूगोल से संबंधित प्रश्न पत्र होगा। अब इन प्रश्न पत्र जो अब तक के प्रश्न पत्र आपको बताए गए हैं उन सभी को आप देख करके जाइएगा एग्ज़ाम की दृष्टि से। और ये लास्ट प्रश्न पत्र आज मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से देख सकते हैं इन प्रश्नों को। इनमें से मैं मेजर जो नंबर वाले प्रश्न हैं उन्हीं को लेकर के चर्चा करूंगा, बाकी प्रश्नों को लेकर के मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि भौतिक भूगोल से संबंधित यदि आप प्रश्न पत्र दे रहे हैं तो मानचित्र से संबंधित प्रश्न तो आपके आने ही वाला है, और छोटे प्रश्न आपके सेक्शन बी में सेक्शन बी में आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद में आपके जो 15-15 नंबर के बड़े प्रश्न आते हैं सेक्शन ए बी सी में, उन्हीं को लेकर के मैं चर्चा कर रहा हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें और लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, ठीक है। भौतिक भूगोल से संबंधित ये पेपर है। फिजिकल ज्योग्राफी से संबंधित तो मैं आपको बताऊं, फिजिकल ज्योग्राफी में जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है उन सभी का निचोड़ इस पेपर में मैं लेकर के आया हूं। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिएगा, हम बात करते हैं पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न आपके आ सकता है, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जेम्स जीन्स या ऑटोशिम्ड की परिकल्पनाओं का वर्णन करो, ठीक है। इसको आपको पढ़ करके जाना है, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है और पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में जेम्स और जीन्स महोदय के क्या क्या विचार है, उनकी परिकल्पनाएं क्या क्या है, ठीक है। फिर आपके दूसरा प्रश्न आ सकता है, भूकंप से आप क्या समझते हैं। भूकंप की उत्पत्ति व कारणों की विवेचना आपको करनी है कि भूकंप की उत्पत्ति कैसी होती है और भूकंप की उत्पत्ति के क्या कारण हैं, उनकी आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। और नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिकी से आप क्या समझते हैं और विस्तृत वर्णन इसका आपको करना है। प्लेट विवर्तनिकी का, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या है और यह किस सिद्धांत के बाद में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आया है और यह किस महोदय ने दिया है। मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा, जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है वो हैरी एस महोदय ने दिया था। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हैरी एस महोदय ने दिया था। वुलरिज और मॉर्गन भी इसमें, लेकिन मुख्य भूमिका हैरी एस महोदय ने निभाई थी। इसको आप जा करके देख करके पढ़ सकते हैं, ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में। पर्वत निर्माण से संबंधित कोबर का पर्वत निर्माण सिद्धांत और आर्थर होम्स का पर्वत निर्माण सिद्धांत। मैं बता दूं आपको, अगर आपने पर्वत निर्माण से संबंधित कोबर का पर्वत निर्माण सिद्धांत और आर्थर होम्स का पर्वत निर्माण सिद्धांत दोनों को अगर नहीं पढ़ा तो आपने फिजिकल ज्योग्राफी में कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। तो इनको आप ज़रूर देख करके जाइएगा, खास करके आप कोबर के पर्वत निर्माण सिद्धांत को जरूर देख करके जाइएगा, ठीक है। इसके बाद में मैं बात करता हूँ डेविस और पैंक के अपर्दन चक्र की तुलनात्मक व्याख्या, ठीक है। तो डेविस ने क्या कहा है और पैंक ने अपने अपर्दन चक्र में क्या कहा है। डेविस ने अपर्दन चक्र की कितनी अवस्थाएं बताइए, पैंक ने कितनी अवस्थाएं बताइए, उन सभी का आपको तुलनात्मक वर्णन करना है और बताना है। जब, हाँ, मैं आपको एक बात और बताऊं, जब आप डेविस के अपर्दन चक्र की तुलना पैंक के अपर्दन चक्र से करें तो डेविस के पक्षों को लेकर के आप पैंक के अपर्दन चक्र की तुलना करें और पैंक के मतों को लेकर के आप डेविस के अपर्दन चक्र की तुलना करें, ठीक है ना। इस प्रश्न को आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। मैं आपको बता दूं, ऊपर से कोबर और अर्थ होम्स का पर्वत निर्माण सिद्धांत और डेविस और पैंक का अपर्दन चक्र का तुलनात्मक अध्ययन, ये दोनों प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप देख करके जाइएगा। और अंतर्जात बल, नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल से आपका क्या अभिप्राय है, तो इनको भी आप देख करके जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगला प्रश्न आपके इसी से संबंधित बनता है कि चूना निर्मित प्रदेशों में काष्ठ से बनने वाली अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियों का अध्ययन आपको करना है कि अपर्दनात्मक स्थितियाँ क्या है और निक्षेपणात्मक स्थितियाँ क्या है, उनका आपको अध्ययन करना है जो काष्ठ प्रदेशों में बनती है, ठीक है। वो हमने काष्ठ प्रदेश जब पढ़े होंगे तो उनमें पढ़ लिया होगा, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं सूर्य तप क्या है। तो सूर्य तप, अगला नेक्स्ट प्रश्न आपके बन सकता है कि सूर्य तप क्या है और उसमें बजट क्या है, विवेचना करो। तो आपको पहले सूर्य तप के बारे में बताना है, फिर उसमें बजट को बताना है और उन दोनों के बारे में आपको विवेचना करनी है और पॉइंट आउट करते हुए इसको बताना है कि कैसा क्या है, ठीक है। वायुमंडल की संरचना और संगठन की, तो वायुमंडल के बारे में आप शुरू से कक्षा 11-12 से पढ़ते आए हैं और आपने छोटे कक्षा में पढ़ा होगा। तो वायुमंडल की संरचना और संगठन का आपको संक्षिप्त में वर्णन करना है। ज़्यादा टफ ये प्रश्न नहीं है,
आप इसको अपने माइंडली तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न पहले भी आपका बहुत क्लासों में आपने पढ़ा होगा। और इसके बाद में मैं बात करता हूँ तो वायु राशि है, नेक्स्ट प्रश्न आपका जो बन सकता है वो बन सकता है वायु राशियों को परिभाषित करो और वर्गीकरण करो, विश्व में वितरण भी इनका समझाइए। वायु राशियों को आपको परिभाषित करना है और उनके वर्गीकरण को भी आपको विश्व में कैसा क्या है उनको बताना है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, तो महासागरीय लवणता क्या है और महासागरीय लवणता व उनके वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या। देखो ये कारक वाले प्रश्न है, इन सभी को आप देख करके जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये प्रश्न भी आप देख करके जाएगा। इसके बाद में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको 3 स्टार लगा सकते हैं। यह परीक्षा में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि महासागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति की व्याख्या करते हुए अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। देखो दोनों महासागर की जलधाराओं में से किसी भी एक महासागर की जलधारा को जरूर पूछेगा, 101% मेरी गारंटी है, क्योंकि दोनों महासागर में से एक महासागर की जलधारा हमेशा फिजिकल ज्योग्राफी में ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप जरूर देख करके जाएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा इस प्रश्न को आप। और इसके बाद में मैं आपको कुछ जो प्रश्न मेरे को लग रहे हैं चांस, उनको मैं आपको टिप्पणी टाइप में मैं आपको बता रहा हूँ, तो उनको भी आप जरूर देख करके जाइएगा, जिसमें आपको स्थलीय और जलीय समीर, वायुदाब और विश्व वितरण पवन प्रणाली और महासागरीय निक्षेप और जेट स्ट्रीम और भू संतुलन प्रायटेरी महोदय के अनुसार, ठीक है, इनको आप देख लीजिएगा। और ये पेपर था, मैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दूंगा, वहाँ से जा करके आप इसे देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं और उसको पढ़ करके जा सकते हैं। और इस पेपर को देखने के बाद में इससे ज़्यादा टफेस्ट प्रश्न आपके नहीं आएंगे। जो टफेस्ट प्रश्न थे वो मैंने लास्ट ही वीडियो आज फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर बना दिया, BA पार्ट फर्स्ट ईयर के लिए। इसको MA प्रीवियस ईयर के छात्र भी देख सकते हैं भाई, ठीक है ना। और किसी भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी इस वीडियो को देख करके और ये प्रश्नों को पढ़ सकते हैं, कोई वो नहीं है, सिलेबस सेम ही है, केवल टॉपिक ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। और जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।